By the abundant grace of God, we have been studying about the signs of the last days. परमेश्वर के बहुतायत के अनुग्रह के द्वारा हम इस समय अंतिम दिनों के जो चिन्ह हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। We are in the last days, there is no doubt about it. हम तो अंतिम दिनों में हैं और इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं है। The coming of the Lord is drawing very near. प्रभु यीशु मसीह का आगमन तो बहुत ही निकट आ रहा है। And as we draw close to the coming of the Lord, और जैसे हम प्रभु यीशु के आगमन के निकट आ रहे हैं, the Lord graciously gives us signs that will precede the last days. परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से हमें वो सारे चिन्ह बताए हैं जो कि अंतिम दिनों में होने वाले हैं या उसके पहले होने वाले हैं। And by the grace of God, we have been studying about 4 different signs in the past few weeks. पिछले कुछ हफ्तों से हमने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अंतिम समय के 4 चिन्हों को देखा है। First, we saw about the rebirth of the nation of Israel as the first sign. सबसे पहले हमने पहले चिन्ह के रूप में देखा कि इस्राएल देश का फिर से जन्म लेना। The second sign was nature that will portray so much of danger and catastrophe. That will be the second sign. दूसरा चिन्ह ये कि जो प्रकृति है वो तो बहुत सी विपदाओं को और बहुत सी आपत्तियों को दिखाएगी। The third sign will be the changes in the political system of the world. और तीसरा चिन्ह होगा कि संसार के राजनीतिक सिस्टम में बदलाव आएगा। The fourth one will be the degradation of our society. और चौथा जो है वो तो हमारे समाज का स्तर जो है वो तो घटता जाएगा। And today I'm going to take you to the fifth sign. और आज मैं आपको 5वें चिन्ह के बारे में बताने वाला हूँ। Kindly turn with me to Daniel chapter 12 and verse 4. दानियल अध्याय 12 वचन 4 से हम देखते हैं। But Daniel, keep this prophecy a secret, seal it up so that it will not be understood until the end times, when travel and education shall be vastly increased. Travel and wisdom shall be vastly increased. परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ-पाछ और धूम-धाम करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा, यानी बहुत ज्यादा यात्रा करेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। I want to take the last part here. मैं इसके आखिरी भाग को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। Wisdom or knowledge will greatly increase. ज्ञान बढ़ भी जाएगा। The fifth sign that we are moving towards the last days is that the knowledge of the world will increase manifold. 5वां चिन्ह जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं वो ये है कि संसार का जो ज्ञान है वो बहुत बढ़ जाएगा। If you look at the last 20 to 30 years, you can see an incredible growth of knowledge and understanding and the transfer of knowledge. अगर आप पिछले 20 या 30 सालों को देखें तो आप पाएंगे कि संसार में ज्ञान जो है वो तो बहुतायत से बढ़ गया है। If you don't believe me, take a look at the way your children carry their school bags. अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपके बच्चे अपने स्कूल के बैग को कैसे लेकर चल रहे हैं, केवल इस बात की ओर आप जरा गौर करके देखिए। What the parents studied in 10th standard, children in 5th standard are actually studying it now. माता पिता ने जो अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ा था, बच्चे अभी 5वीं कक्षा में उसे पढ़ रहे हैं। Many parents actually learn along with their children because it's all new to them. बहुत से माता पिता अपने बच्चों के साथ साथ इन बातों को सीख रहे हैं क्योंकि ये सारी बातें उनके लिए बिल्कुल नई हैं। Teachers are finding it difficult to teach because those things were not taught when they finished their degree. शिक्षकों को इन दिनों में शिक्षा देना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऐसी ऐसी बातें उन्हें अभी सिखानी पड़ रही जो उन्होंने अपनी डिग्री में पढ़ी थी। See, I am in my 40s and when I grew up, all the knowledge, all the understanding I got was what my parents told me about the world and things around. देखिए, अब मैं लगभग 40 साल का हूँ। मेरा सारा जो ज्ञान है जो मुझे प्राप्त हुआ तो वो तो बस मेरे माता पिता ने संसार के बारे में जो मुझे बताया था उसके द्वारा प्राप्त हुआ। They only introduced me to everything. उन्होंने ही सारी बातों का परिचय मेरे साथ में करवाया। But today it has just turned the other way. लेकिन आज ये पूरी तरह से बदल गया है। What is it? ये क्या है? The children are teaching the parents things that they don't know.
बच्चे अपने माता पिता को ऐसी बातें सिखा रहे हैं जो वो नहीं जानते हैं। What, daddy, you don't know how to take a photo? I'll show you how to take a photo. ओ डैडी, आपको फोटो लेना नहीं आता है, चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि फोटो कैसे ले। Daddy, you have to use this app. You have to download this app. डैडी, आपको इस ऐप का उपयोग करना है तो पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा। Daddy, get 4G, daddy. डैडी, आप 4G फोन लीजिए, आप 4G सिम लीजिए। इस तरह से वो अपने माता पिता से कहते हैं। And parents, "Appadiyappa? Oh, okay, this is how you have to do it." और माता पिता कहते, ओ ये इस तरह से है, ओ हमें इस तरह से करना होगा। Now, that is why today parents, grandparents, they use this phrase very often. I don't understand what he is saying. और इसीलिए आज के दिनों में माता पिता या कहिए कि जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो इन शब्दों का उपयोग करते हैं कि ये क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। That's how the explosion of knowledge is going on today. ज्ञान जो है आज इतने विस्फोटक रीति से बढ़ते जा रहा है। Do you know that in just the last 2 years, 90% of all the world's data of 6,000 years was generated in just 2 years. वो कहते हैं कि सन 2025 तक 2 साल में 6000 का डेटा बनाया गया। If you don't believe it, I'll give you some statistics. यदि आप विश्वास नहीं करते तो चलिए मैं आपको ये संख्या दिखाता हूं। They say by the year 2025, वो कहते हैं कि सन 2025 तक, they say वो ये कहते हैं, the data that will be created a single day globally will be 463 exabytes. जो प्रतिदिन डेटा उस समय बनाया जाएगा एक दिन में, वो होगा 463 हेक्साबाइट, यानी एक दिन में उस समय इतना डेटा बनाया जाएगा। Now, in order to understand it in our language, हमारी भाषा में से समझने के लिए if you want to transfer the data that will be created over the world in a single day, it will take up to 22 crores of DVDs to save that. उस समय पूरे संसार में जो एक दिन में डेटा बनेगा, अगर आपको उसे डीवीडी में सेव करके रखना है तो उस सारे डेटा को जमा करने के लिए आपको 22 करोड़ डीवीडी लगेगी, ताकि आप उसका बैकअप लेकर रख सके, आप उसे जमा करके रख सके। Unbelievable. ये तो विश्वास करने लायक बात नहीं है। They say in today's world, every single second, 63,000 Google searches are made. Every single second. कहा जाता है कि हर एक पल में, हर एक सेकंड में 63,000 गूगल सर्च किया जा रहा है। Every minute, 300 hours of videos are uploaded to YouTube. Every single minute. हर एक मिनट में 300 घंटे का जो वीडियो है वो YouTube पर अपलोड किया जा रहा है। Every single day, 500 crores of videos are watched on YouTube. हर एक दिन 5000 करोड़ वीडियो YouTube पर देखे जाते हैं। Every day, 150 crores of people watch Facebook. हर एक दिन 150 करोड़ लोग Facebook देखते हैं। They say until today, Facebook has a collection of 200 crore photographs. ऐसा कहा जाता है कि अब तक Facebook पर 200 करोड़ फोटोग्राफ का कलेक्शन है, इतने फोटो उनके पास है। The amount of information, what people see, hear, exchange, collect, transfer, so huge. देखा जाए तो लोग जिस तरह की जानकारी को देखते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ये तो बहुत ज्यादा है। And you can see the way science is developing so rapidly and so fast that you will not be even able to track the amount of technology that is coming into our shores. विज्ञान इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, आप उसको ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं। The Bible said in the last days, knowledge will exponentially increase. परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों में जो ज्ञान है वो तो विस्फोटक रीति से बढ़ेगा। This is the fulfillment of Bible prophecy. ये तो बाइबल की भविष्यवाणी की परिपूर्णता है। Now, don't think that just knowledge is increasing. अब केवल ये मत सोचिए कि ज्ञान बढ़ रहा है, केवल ज्ञान बढ़ते जा रहा है। Every single aspect of this is actually connected to the soon coming of our Lord Jesus Christ. इसका हर एक दृष्टिकोण तो निश्चय ही जुड़ा है बहुत ही जल्दी आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ। Everything is a fulfillment
of prophecy. हर एक बात जो है ये तो केवल भविष्यवाणी का पूरा होना है। I want to give 7 important scientific inventions which are connected to Bible prophecy of the last days. मैं 7 आविष्कारों के बारे में बताना चाहता हूं जो कि बाइबल के अंतिम समय की भविष्यवाणी के साथ में जुड़े हुए हैं। 7 inventions. ये 7 आविष्कार हैं। They have a significant connection with Bible prophecy of the last days. इनका बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, अंतिम समय की बाइबल की भविष्यवाणी के साथ में महत्वपूर्ण संबंध है। You might have seen this very casually, but the Bible has already foretold this, and this is just the fulfillment of prophecy. आपने शायद इसे बहुत ही हल्के रूप में देखा होगा, लेकिन बाइबल ने इसे बहुत पहले ही बता दिया था कि ये अंतिम समय की भविष्यवाणी का भाग है। Number 1. नंबर 1, Write it down. इसे लिख लीजिए। The invention of the printing press. प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। The printing press. प्रिंटिंग प्रेस। There was a man by the name of Johannes Gutenberg in Germany who invented the mechanical printing press. जोहानस गेटिंगबर्ग नाम के एक जर्मनी के व्यक्ति थे, उन्होंने मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। Now, the amazing thing about the printing press was अब इस प्रिंटिंग प्रेस के बारे में सबसे अद्भुत और सबसे अजीब बात तो ये थी, the first book ever to be printed in a printing press was the Bible. प्रिंटिंग प्रेस में जो सबसे पहली किताब प्रिंट की गई है वो तो बाइबल ही है। Hallelujah. हालेलुया। Now, the printing press has been one of the most significant inventions that took information and knowledge to many generations till today. ये प्रिंटिंग प्रेस सच में एक ऐसा बड़ा माध्यम है जिसके द्वारा जानकारी और ज्ञान आज भी बहुत से पीढ़ियों तक पहुंचाया जा रहा है। But above all the knowledge that the printing press created and spread in the world, लेकिन वो सारा ज्ञान जो कि प्रिंटिंग प्रेस ने बनाया और पूरे संसार में फैलाया, उससे बढ़कर the greatest achievement was by the Bible. और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो तो केवल बाइबल के द्वारा ही है। Do you know that in the entire world, the only book that had the highest printed copies ever is the Bible? क्या आप जानते हैं कि इस संसार में केवल एक ही किताब है जिसको सबसे ज्यादा प्रिंट किया गया है, और वो किताब है बाइबल। 600 crores of Bibles have been printed till date. 6,000 करोड़ से भी ज्यादा बाइबल आज तक प्रिंट की गई है। Now, if you see this graph, अगर आप इस ग्राफ को देखें, on one side you see that black line, it shows the number of Bibles printed. एक तरफ आप ये काली लाइन देख रहे हैं जहां पर ये बताया गया है कि कितनी संख्या में यहां पर बाइबल प्रिंट की गई है। And next to it are some of the world's best sellers, including Harry Potter. और उसके बगल में बिल्कुल संसार के बेस्ट सेलर हैं जिसमें हैरी पॉटर की किताब भी है। But they can never even come close, even halfway to how much the Bible has been printed. लेकिन जितनी बाइबल प्रिंट की गई है उसकी तुलना में तो ये आधे तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। Now, it has not only been printed in the most copies, still holding the Guinness Book of Records for many years. कई साल से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसके लिए रिकॉर्ड दर्ज है और इसके आसपास कोई नहीं आ पाया है। The Bible is the only book that has been translated into the maximum number of languages in the world. बाइबल ही एकमात्र किताब है जो कि संसार की ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद की गई है। ये एकमात्र ऐसी किताब है। Do you know that the world currently has 7,000 languages in use? क्या आप जानते हैं कि इस समय संसार में 7,000 भाषाओं का उपयोग किया जाता है? And of those 7,000 languages, और इन 7,000 भाषाओं में in 683 languages, the Bible is in fully translated form. 668 भाषाओं में बाइबल पूरी तरह से पूरी की पूरी अनुवाद की गई है। In 1,534 languages, the New Testament has been translated. 1534 भाषाओं में नए नियम का अनुवाद किया गया है। And portions of the Bible have been translated in another 1,133 languages. और बाइबल का कुछ भाग दूसरी 1133 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। Total around 3,350 languages, at least a part of the Bible is available. कुल मिलाकर 3,350 भाषाओं में कम से कम बाइबल का कोई न कोई भाग तो अनुवाद किया गया है। This was able through the printing press. और ये सब कुछ केवल प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा ही
साबित हो सका, संभव हो सका। You may think this is an ordinary invention. शायद आप इस तरह से सोचे कि ये केवल एक साधारण सा आविष्कार है। This is a fulfillment of Bible prophecy. ये तो बाइबल की भविष्यवाणी का पूरा होना है। What is the prophecy? ये भविष्यवाणी क्या है? Turn with me to Matthew 24 and verse 14. मेरे साथ में देखिए मत्ती अध्याय 24 वचन 14 में। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। The good news of the kingdom will be proclaimed in all the world as a testimony to all nations, and then the end will come. और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। Listen to that word. इस वचन को सुनिए। It will be preached to all nations. ये सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, ये कहता है। That means people in different languages will hear the word of God. इसका मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, वो परमेश्वर का वचन सुनेंगे। And God used the explosion of information in the last days to take the Bible and give it to thousands and thousands of language groups so they can hear the gospel. और परमेश्वर ने अंतिम दिनों में ज्ञान के इस विस्फोट का उपयोग किया और इसका उपयोग करके उसने संसार के हजारों भाषाओं में ये वचन पहुंचाया। They can be in any language, but the Bible is always speaking to them. वो शायद कोई भी भाषा बोलने वाले हो, लेकिन बाइबल हमेशा उनसे बातें करती है। Do you know, in many languages in India, the very first book with an alphabet, with the writing, all of that, the first book is the Bible for them. They have no other books in their language. क्या आप जानते हैं कि बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिनके लिए वहां पर पहली किताब जो है वो तो बाइबल है, और ऐसे ही अक्षरों के साथ दूसरी और कोई किताब The नहीं। first book for them is the Bible. उनके लिए सबसे पहली किताब तो बाइबल है। Hallelujah. हालेलुया। This is a fulfillment of prophecy. ये तो भविष्यवाणी का पूरा होना है। The Lord said the whole world will hear the gospel. Every nation will hear. प्रभु ने कहा सारे जगत में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, सब इसे सुनेंगे। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। That's the first invention that is connected to prophecy. ये तो पहला आविष्कार है जो कि भविष्यवाणी से जुड़ा है। The second scientific invention that correlates with prophecy is what I would call world travel. देखिए दूसरा जो बड़ा आविष्कार है जो कि बाइबल की इस भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है वो है पूरे संसार में यात्रा करना। Now, early days people took animals, carts, and maybe boats and ships to travel around the world. अब देखिए पुराने जमाने में लोग पूरे संसार में यात्रा करने के लिए जानवरों का, गाड़ी का, पानी के जहाज का उपयोग करते थे। And the journey always took about weeks or days, months, even years to travel. ऐसी यात्रा करने के लिए उन्हें कई बार कई दिन, हफ्ते या फिर कई महीने लग जाते थे। But in the last 200 years, something dramatic took place. लेकिन पिछले 200 साल में कुछ बहुत ही अद्भुत रीति से बहुत ही अलग हुआ। Listen, this is very important. गौर से सुनिए, ये महत्वपूर्ण है। For almost 5,000 years of human history, the speed in which man traveled was almost the same. मनुष्य के इतिहास में मनुष्य तो लगभग 5000 साल तक एक ही रफ्तार से आगे बढ़ता गया। It was about 5 to 8 kilometers per hour. That was the speed. यानी 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आगे बढ़ता जा रहा था, यात्रा करता था Average. सामान्य रूप में। But then in 1804, the first steam locomotive was invented. लेकिन 1804 में पहला स्टीम लोकोमोटिव का आविष्कार हुआ। The speed of the engine was 8 kilometers per hour. और उस इंजन की रफ्तार थी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलता था। But the invention began to pick up speed. लेकिन ये आविष्कार फिर आगे रफ्तार को बढ़ाते चला गया। In over 200 years, इन 200 साल के बीच में in the year 2015, यानी सन 2015 में in Japan, they invented the new engine called the low maglev. उन्होंने जापान में एक नए इंजन का आविष्कार किया जिसका नाम है लो मैगलेव। That train can travel at 603 kilometers per hour. ये ट्रेन एक घंटे में 603 किलोमीटर की रफ्तार से यात्रा करती है। 600 kilometers per hour. एक घंटे में 600 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। In the last 200 years, travel was transformed by the introduction of the airplane. पिछले कुछ 200 साल में यात्रा जो है वो पूरी तरह से बदल दी गई हवाई जहाज के आविष्कार के द्वारा। Today, they say at any given time,
there are 9,728 planes in the sky. कहा जाता है कि आज किसी भी समय में, आप मान लीजिए कोई भी समय हो, लेकिन उस समय आसमान में 9,700 से भी ज्यादा हवाई जहाज होते हैं, Which means about 12 lakh passengers are not in the earth, they are actually flying somewhere. इसका मतलब है कि कोई भी समय हो, हर समय 12 लाख यात्री वहां पर हवाई जहाज में पृथ्वी पर नहीं है, वह आसमान में कहीं यात्रा कर रहे हैं। And those days there were places people did not want to go, cannot go. और उन दिनों में ऐसी भी जगह हुआ करती थी जहां पर लोग जाना नहीं चाहते थे या वहां पर वो जा ही नहीं सकते थे। But the airplanes changed all of that. लेकिन हवाई जहाज ने ये सब कुछ बदल दिया। Today there is almost an airport in every country in the world. आज देखा जाए तो संसार के हर एक देश में कम से कम एक तो हवाई अड्डा है। You can reach any part of the world in less than 24 hours. आप 24 घंटे से कम समय में संसार के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। There are some places where they cannot build an airport and we have helicopters that can go to any part of the world. ऐसी कुछ जगह जहां पर एयरपोर्ट नहीं बनाए जा सकते हैं, तो हेलीकॉप्टर से लोग उस जगह पर जा रहे हैं। Now what is it to do with the last days? अब इसका संबंध इन अंतिम दिनों के साथ में कैसे है? Turn with me to Mark chapter 16 and verse 15. मेरे साथ में देखिए मरकुस अध्याय 16 वचन 15 में। आइए हम इसे पढ़ते हैं। He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to the whole creation." उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। Hallelujah. हालेलुया। What is it? ये क्या है? Where should they go? उन्हें कहाँ जाना है? Not to few parts of the world. संसार के केवल कुछ भागों में या केवल कुछ ही जगह पर नहीं जाना है। He said, "Go into all the world." उसने कहा कि पूरे जगत में जाओ। That was made possible only by the aircraft. और ये तो केवल हवाई जहाज के द्वारा ही संभव हो सका है। अब ये संभव हो गया है। Hallelujah. हालेलुया। It is a fulfillment of what Jesus foretold. यीशु ने जो पहले से ही बताया है, ये उसका पूरा होना है। In such a short limited time, you can go and reach anywhere and take the good news. बस केवल थोड़े से समय में, सीमित समय में आप जा सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं और वहां पर आप उन्हें सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। Now, और अब just in case you are not able to go by airplane or helicopter or anything else, अगर आप हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से या किसी और माध्यम से किसी जगह पर नहीं जा सकते हैं, I tell you, तो मैं आपको बताऊं, today we can go into every home in any place in the world through internet. हम आज संसार के हर एक घर में जा सकते हैं, संसार के किसी भी कोने में जा सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं। Some years ago, few young people from our church, they went to ministry in North India and they went into Nepal as well. हमारे चर्च से कुछ साल पहले कुछ जवान लोग उत्तर भारत में और नेपाल में सेवकाई करने के लिए गए। And they told me that going into that particular place in Nepal was very treacherous. The roads were very bad. They had to walk certain distances just to go to that village. उन्होंने कहा उस गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें बहुत ही खराब है और वहां पर यातायात का सही साधन नहीं है, पैदल चलकर उन्हें वहां पर उस गांव में पहुंचना पड़ा। And therefore they went to this one village after a very difficult journey, and then they finally had to stay in a CPM church. यानी बहुत मुश्किल की यात्रा करने के बाद में जब ये लोग उस गांव में पहुंचे तो वहां पर वो एक CPM चर्च में रुक गए, वहां पर उन्होंने विश्राम किया। And in Nepal, very remote part of Nepal. ये तो नेपाल का बहुत दूर दराज का क्षेत्र है। And when they went there, जब वो वहां पर पहुंचे the pastor asked them, तो पास्टर ने उनसे पूछा, "Where are you coming from?" आप सब लोग कहां से आ रहे हैं? They said, "We are coming from Chennai." तो उन्होंने कहा कि हम तो चेन्नई से आ रहे हैं। And he asked, "Which church are you coming from?" उन्होंने पूछा कि आप लोग किस चर्च से आ रहे हैं? They said, "We come from ACA church in Avadi." तो उन्होंने कहा हम ACA चर्च आवड़ी से आए हैं। The pastor looked at them and asked them, पास्टर ने उनकी ओर देखकर उनसे ये पूछा, "Do you know Pastor Gabriel Thomas Raj?" क्या आप पास्टर गैब्रियल थॉमस राज को जानते हैं? इस तरह से पूछा। These boys were so terrified. What is this? और ये लड़के तो पूरी तरह से डर गए। इन्होंने सोचा कि ये सब कुछ क्या है।
He said, well, every week we listen to his messages. उन्होंने कहा, देखिए, हर हफ्ते हम उनके संदेशों को सुनते हैं। In fact, I download all the messages in my mobile and give to the young people in my church because they don't know any other language. So they hear the messages in English and they grow in their spiritual life. हर हफ्ते मैं इनके संदेशों को सुनता हूँ, इसे डाउनलोड करके हमारे जवानों को देता हूँ। हालांकि इन्हें और कोई दूसरी भाषा नहीं आती है, इन संदेशों को इंग्लिश में देखने के द्वारा वो अपने इंग्लिश को सुधार रहे हैं, वो बेहतर हो रहे हैं। And they were so surprised. इस सारी बात को सुनकर वो तो चौंक गए। In fact, that pastor also called me and spoke to me. हालांकि सच में उनके पास्टर ने मुझे फोन करके मुझसे बातें की। 1 week ago, the pastor called me. एक हफ्ते पहले उस पास्टर ने मुझे फोन किया। He asked me, Pastor, why you didn't speak in the second week? I was waiting for the signs of the last days. It was very interesting. उन्होंने कहा, पास्टर आपने दूसरे हफ्ते प्रचार क्यों नहीं किया? मैं तो अंतिम दिनों के चिन्हों के बारे में बहुत दिलचस्पी लेकर इसे सुन रहा था। That made me realize तब हमने जाना, I have never set my foot in that place. मैंने कभी उस जगह पर अपने पैर नहीं रखे, मैं कभी उस जगह पर नहीं गया हूँ। I have never visited Nepal even once. मैं एक बार भी नेपाल में नहीं गया हूँ। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, you will go into all the world and you will preach the gospel. कि तुम पूरे संसार में जाओगे और सुसमाचार प्रचार करोगे। Hallelujah. हालेलुया। Some time ago, कुछ समय पहले की बात है, during the month of December, we used to go and purchase dresses for our staff and our pastors in Madarsa. दिसंबर महीने में हम लोग मदरसा में जाकर अपने पास्टर्स के लिए और हमारे स्टाफ के लिए हम कपड़े खरीदते हैं। I went there and bought all the clothes. मैंने वहां पर जाकर ये सारे कपड़े खरीदे And then I was about to go for the billing. और बस मैं वहां पर आगे बढ़कर बिलिंग की ओर जा रहा था। There was a sister, a lady and her daughter. They were constantly looking at us, looking at us, looking at us. वहां पर एक बहन थी और उनकी बेटी थी और वो हमेशा हमारी ओर देखते जा रही थी। She was having a very big bindi. She had that red kungumam, all of that. You know, she looked like a very devoted Hindu. उन्होंने बहुत बड़ी बिंदी लगाई थी, कुमकुम लगाया था, ऐसे लग रहा था कि ये बहुत ही समर्पित हिंदू स्त्री हैं। I did not mind it. I finished the billing. मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, मैंने बिलिंग खत्म की। Moment I moved from the bill counter, और जैसे मैं उस बिल काउंटर से बाजू हटा, she came running and said, वो मेरे पास दौड़ कर आई और कहने लगी, Sir, are you Pastor Gabriel Thomas Raj? सर, क्या आप पास्टर गैब्रियल थॉमस राज I हैं? said, yes. मैंने कहा, जी हाँ। I was in for a shock when I looked at her. जब मैंने उनकी ओर देखा तो मैं खुद चौंक गया था। I said, how do you know me? मैंने पूछा, आप मुझे कैसे जानती हैं? She said, I follow your church for many years. उन्होंने कहा, मैं कई साल से आपके चर्च को फॉलो कर रही हूँ, मैं उसे देखते जा रही हूँ। I got saved. मैंने उद्धार प्राप्त किया है। I went to a nearby small church without the knowledge of my family and took baptism, myself and my daughter. मैं अपने परिवार को बिना बताए पास ही के चर्च में जाती हूँ और मैंने और मेरी बेटी ने वहाँ पर बपतिस्मा भी लिया है। I was so shocked. मैं तो बहुत चकित हो गया। She said, without that service, we cannot go to any church. उन्होंने कहा, उस सभा के बिना हम किसी भी चर्च में नहीं जा सकते हैं। The only church we attend is ACA Avadi inside our small bedroom. एक ही चर्च है जिसमें हम उपस्थित होते हैं और वो है ACA आवड़ी, और वो भी हम अपने बेडरूम में रहते हुए इन सब को अपने मोबाइल पर देखते हैं। The last days, all the world, all the people will hear the gospel. अंतिम दिनों में पूरा संसार और सभी लोग जो हैं वो तो सुसमाचार को सुनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। The third invention of science in the last days is the field of communication technology. तीसरी बात जो कि सबसे बड़ा आविष्कार है वो तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आविष्कार है। Satellite technology. सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। Do you know that satellite technology is something so new in the world? क्या आप जानते हैं कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इस संसार में इतनी नई टेक्नोलॉजी है, And it helps us to connect with people all over. और पूरी जगह पर, हर जगह पर लोगों से कनेक्ट करने में ये हमारी मदद करती चली जाती है। All our mobile phones are connected to the satellite. हमारे सारे मोबाइल फोन उस सैटेलाइट से कनेक्टेड हैं। You can talk to any person in any part of the world in real time. In the past 20 years, this is happening. देखिए, पिछले 20 साल से ये हो रहा है।
आप किसी भी समय आमने सामने जैसे बात करते हैं वैसे ही संसार में किसी भी कोने में किसी भी मनुष्य से बात कर सकते हैं। And the communication technology is becoming so strong that you can watch whatever is happening in any part of the world in real time in your living room in a small screen. और ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है कि आप अपने कमरे में बैठे हुए स्क्रीन के ऊपर में संसार में क्या क्या हो रहा है सब कुछ देख सकते हैं। The power of communication that science has invented in these modern times are so breathtaking. इन दिनों में, आधुनिक दिनों में जिस तरह से कम्युनिकेशन के नए आविष्कार हो रहे हैं ये तो पूरी तरह से चौंकाने वाले हैं। Real time, any part of the world, anything is right inside our living room. रियल टाइम में संसार के किसी भी कोने में क्या हो रहा है हम अपने लिविंग रूम में उसे देख सकते हैं। This technology is so significant because without this technology, one prophecy in the Bible can never be fulfilled. ये टेक्नोलॉजी तो इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बिना बाइबल में एक ऐसी भविष्यवाणी है जो सच में कभी पूरी नहीं हो सकती है। What is that prophecy? वो भविष्यवाणी क्या है? If you come to Revelation chapter 11, अगर आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 देखेंगे, there the Bible says during the tribulation, 2 witnesses will be sent by God to witness to the people in the world. यहाँ पर बाइबल कहती है कि क्लेश काल के समय में 2 गवाह होंगे जिन्हें परमेश्वर ने संसार के सामने गवाही देने के लिए भेजा है। When they finish testifying to the world, और जब वो संसार के सामने गवाही देना जो है वो पूरी करेंगे, अपना काम पूरा कर देंगे, the beast will arise from the bottomless pit and will make war with them and he will kill them. तो पशु जो है वो तो अथाह कुंड से आएगा, वो उनसे युद्ध करेगा और उनकी हत्या कर देगा। Now their bodies will lie on the streets of Jerusalem. और उनकी जो देह है, मृतदेह यरूशलेम की सड़कों पर पड़ी रहेगी। Now the very interesting thing is, अब बहुत ही दिलचस्प बात तो ये है, they will leave the bodies on the open for 3.5 days. कि वो 3.5 दिनों तक उनकी देह को ऐसे ही रास्ते पर खुली रखेंगे। They will not bury it. वो उन्हें दफनाएंगे नहीं। Verse 9. वचन 9 में देखिए, Then those from the peoples, tribes, tongues and nations will see their dead bodies. सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। Very stunning. बहुत ही चौंकाने वाली बात। This incident happens in the city of Jerusalem in Israel. ये जो है घटना इस्राएल के यरूशलेम शहर में होने वाली है। But that incident, लेकिन ये घटना people from all languages, all tribes, all countries will see for 3.5 days. 3.5 दिनों तक सारी भाषा बोलने वाले सब लोग, सारी कुल, सारी जाति के लोग इसे देखते जाएंगे। Now if we come to the next verse, अब अगले वचन को देखिए, it says, those who dwell on the entire earth will rejoice over them, make merry and send gifts to one another. पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। यानी ये खबर पूरे संसार में फैल जाएगी। Now when John wrote this, जब यूहन्ना ने इसे लिखा 2000 years ago, 2000 साल पहले इसे लिखा, this is not possible. तो ये उस समय संभव नहीं था। Why? क्यों? There was no technology. उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। If something happened somewhere, only the people in the local area can see that. अगर कहीं पर कोई घटना होती है तो उस जगह पर रहने वाले स्थानिक लोग ही उसे उस समय देख सकते थे। But John said, being filled by the Spirit, the whole world will see them. लेकिन यूहन्ना आत्मा के द्वारा भरकर इस तरह से कहता है कि पूरा संसार उन्हें देखेगा। How? कैसे देखेगा? Today we know we can see them. आज हम जानते हैं कि हाँ, हम उन्हें देख सकते हैं। Why? क्यों? Because of the communication network we have, we can see it on live news. What is happening in Jerusalem or wherever. कम्युनिकेशन का नेटवर्क इतना बढ़ गया है, इस कारण हम लाइव न्यूज़ देख सकते हैं कि अभी इस समय यरूशलेम में क्या हो रहा है। उन सारी बातों को बिल्कुल इसी समय हम देख सकते हैं। This is a fulfillment of prophecy. ये भविष्यवाणी का पूरा होना है। The Lord foretold that the communication will be wide around the world. People can see it real time. प्रभु ने इसे बहुत पहले ही बताया कि ये जो कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लोग असली समय में इसी समय उसे देख पाएंगे। The fourth important invention or increase of knowledge that is very evident
is the field of medicine. चौथा जो मुख्य आविष्कार है वो तो मेडिकल के क्षेत्र में है। Now, this is one area that is kind of unbelievable as we see new things being discovered, invented and practiced in the field of medicine. देखा जाए तो मेडिकल के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत सी नई बातें होती जा रही हैं। Do you know that from the top of your head to the sole of your feet, every single part, every single organ in our body can undergo a surgical procedure with precision and accuracy today? क्या आप इस बात को जानते हैं कि हमारे सिर से लेकर हमारे पैर तक हर एक अंग जो है, हर एक जो भाग है उसकी सर्जरी की जा सकती है। Today surgeries happen by hand, by laser, by robotic arms with a doctor sitting in another country. आज इन दिनों में सर्जरी हो रही है जहां पर डॉक्टर सर्जरी करते हैं या फिर रोबोटिक आर्म के द्वारा डॉक्टर कहीं और दूसरी जगह पर बैठकर सर्जरी करते हैं। Like no other time, as days progress, we see organ transplantation becoming so common everywhere. हर जगह पर अभी इन दिनों में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को बहुत ही सामान्य रूप में अभी हम होते देख रहे हैं। Heart is transplanted from one person to another, kidneys, livers, pancreas, blood, everything from one person to another person. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, किडनी और यहाँ तक कि ब्लड भी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। Few years ago, कुछ साल पहले की अगर बात देखें, the woman's uterus was transplanted into another woman's belly and they gave birth to children. एक स्त्री का जो गर्भाशय है उसे निकालकर दूसरी स्त्री में लगाया गया और दूसरी स्त्री में उस गर्भाशय के द्वारा उसने बच्चे को जन्म दिया। Not one, many women. केवल एक ही स्त्री नहीं लेकिन बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं। But something happened last year which is nothing short of a medical achievement. लेकिन पिछले साल ऐसा कुछ हुआ जिसे मैं कहूंगा कि मेडिकल क्षेत्र में ये तो सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। What is that? वो क्या है? In 2018, देखिए सन 2018 में the uterus from a dead woman was taken कि एक मरी हुई स्त्री में से उसका गर्भाशय निकाला गया, उसे लिया गया। It was transplanted into another woman और उसे दूसरी स्त्री के गर्भ में या उसके पेट में लगाया गया and then she conceived और फिर वो गर्भवती हुई and last December she gave birth to a girl child. और पिछले दिसंबर में उसने एक बेटी को जन्म दिया। Can you believe that? क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं? Medicine is going to levels we can't even imagine. दवाइयां तो ऐसे ऐसे स्तर पर जा रही हैं, ऊंचाई पर जा रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। Now what is it to do with Bible prophecy? अब इसका बाइबल की इन सारी भविष्यवाणियों के साथ में क्या संबंध है? Now, one of the things that medical science did to our civilization in the last 200 years is not just healing diseases or eradicating diseases or plagues or something. पिछले 200 साल में मेडिकल विज्ञान ने जो मानवता के लिए किया वो केवल इतना ही नहीं कि प्लेग, मरी और दूसरी बीमारियों को दूर किया या चंगाई दी। One of the greatest things that happened through the medical science was the explosion of human population. मेडिकल साइंस के द्वारा एक सबसे बड़ी बात हुई और वो है मनुष्य की जनसंख्या का इतना बड़ा विस्फोट। It is not that more babies were born. ये ऐसी बात नहीं कि बहुत से बच्चे जन्मे हैं। No. नहीं, It's not about birth rate. ये केवल जन्म की संख्या के बारे में नहीं है। It's about how medical science controlled the death rate. लेकिन इसके बारे में है कि कैसे मेडिकल विज्ञान ने मृत्यु के ऊपर नियंत्रण किया। Now you'll be surprised with the statistics. आप इन गिनती को देखकर चकित हो जाएंगे। I'll show you one verse why I connect the science of medicine has to do greatly with Bible prophecy. मैं आपको एक वचन में से बताऊंगा कि क्यों मैं मेडिकल विज्ञान का बाइबल की भविष्यवाणी के साथ में यहां पर संबंध जोड़ रहा हूं। Revelation chapter 9 verse 15 to 16. प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 15 और 16 में हम यहां पर देखेंगे।
Now, this passage talks about the sixth veil that was poured on the earth and the tribulation that came upon the earth. ये वचन का भाग बताता है कि छठा कटोरा उंडेला गया और उस समय पृथ्वी पर बड़ा क्लेश आया। Now, in verse 16 it says, वचन 16 में ये कहता है, the number of mounted troops was 200 million, or in other words, 20 crores. I heard their number. उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी, मैंने उनकी गिनती सुनी। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। The number of people in the war zone were 20 crores. यानी युद्ध में लड़ने के लिए जो लोग आए थे उनकी संख्या 20 करोड़ की थी। He says people from the east will come and then they will wage war over Israel and their number will be 20 crores. ये कहता है कि उत्तर से लोग आएंगे और इस्राएल के विरुद्ध में युद्ध करेंगे और उनकी संख्या 20 करोड़ की होगी। Now, when John the Apostle wrote the book of Revelation, जब प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की ये किताब लिखी थी, do you know what was the world population? क्या आप जानते हैं उस समय संसार की जनसंख्या कितनी थी? 15 crores. 15 करोड़ की संसार की जनसंख्या थी। World population. पूरे संसार में केवल उस समय 15 करोड़ लोग थे। 15 crores. केवल 15 करोड़। But he says, only in the army, 20 crores will be there. लेकिन उसने कहा कि फौज में जो सवार है उनकी गिनती 20 करोड़ की होगी। How is it possible? ये कैसे संभव है? Now I want to shock you with the statistics of world population over the past 2000 years. पिछले 2000 साल में पूरे संसार की जनसंख्या कितनी थी ये बताकर मैं आपको चकित करना चाहता हूं। Do you know that the world population for over less than about 1900 years was not above 100 crores? क्या आप जानते हैं लगभग 1900 साल तक पूरे संसार की जनसंख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा नहीं थी। Now I want you to see this graph. अब आप इस ग्राफ को देखिए। Now if you see that in AD 1, which is the time which John wrote, ईस्वी सन 1 में यानी जब यूहन्ना ने ये सब कुछ लिखा उस समय the population was somewhere around 250 million or 25 crores. उस समय की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ की थी। So the number is varying between 15 to 25, 15 crores to 25 crores. यानी लगभग 15 करोड़ से 25 करोड़ के आसपास की जनसंख्या थी। Now the number is almost the same until 1900. 1900 के समय तक ये जो जनसंख्या है लगभग इतनी ही बनी रही है। The whole world population was very less. पूरे संसार की जनसंख्या उस समय तक बहुत कम थी। But in 1900, which is as 200 years before us, लेकिन 1900 में ये कहिए हमसे 200 साल पहले के समय में the population began to rise. जनसंख्या बढ़ती चली गई। How much? कितनी हुई? In 1900, the world population was 160 crores. 1900 के समय में जनसंख्या बढ़कर 160 करोड़ की हो गई। 160 in 1900, 200 years ago, whole world population 160 crores. 200 साल पहले पूरे संसार की जनसंख्या थी 160 करोड़। Now, between 1900 and today, two major world wars and many other wars, I've given you a list in the previous message. So many people died between these years. और सन 1900 से लेकर आज तक 2 बड़े विश्व युद्ध हुए और बहुत से युद्ध हुए और बहुत से लोग इस युद्ध में मारे गए। So many famines, disease, epidemics, pestilence, all of that came. बहुत सी मरी, बहुत से रोग, ये सब कुछ आकर गए। But लेकिन in these 200 years, इन 200 सालों में do you know how much the population has grown? जानते हैं जनसंख्या कितनी बड़ी है? In 200 years, this 160 crores became 770 crores. इन 200 सालों में ये 160 करोड़ की जो जनसंख्या थी वो बढ़कर 770 करोड़ की हो गई है। The world has never had such a population in its entire history like we had in the last 200 years. पिछले 200 साल में जैसे हमारी जनसंख्या रही है पूरे संसार के इतिहास में कभी इतनी जनसंख्या नहीं हुई है। Now, let's come back to the prophecy. अब चलिए भविष्यवाणी में वापस आते हैं। Apostle John said, प्रेरित यूहन्ना कहता है, I saw the war
and I saw 20 crores of army people, soldiers fighting. मैंने युद्ध को देखा और मैंने देखा कि 20 करोड़ जो फौज है, जो सेना है, वो लड़ रही थी। Now, do you know how much people are there around the world in the fighting arena? How many soldiers are there? क्या आप जानते हैं अभी इस समय पूरे संसार में जितनी भी सेना है वो कुल मिलाकर कितने हैं? As of now, अब तक देखा जाए it is 10 crores. तो कुल मिलाकर लगभग 10 करोड़ के आसपास की सेना 10 है। crores. 10 करोड़। This is revealed data. ये तो प्रकट किया गया डाटा है। But they say, what is not revealed is, लेकिन इस तरह से कहा जाता है कि अब तक जो प्रकट नहीं किया गया है, जो बताया नहीं गया है, China alone has 30 crores of people fit for military service. केवल चीन में ही देखा जाए तो 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग मिलिट्री के लिए यानी फौज में जाने के लिए पूरी तरह से फिट हैं, वो उसके लिए तत्पर हैं। India has 10 crores of people fit to fight. और भारत में 10 करोड़ लोग हैं जो कि युद्ध करने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। If you calculate that, अगर आप इसकी गिनती करेंगे you will find out that 20 crores going to Israel and fighting is not a big deal. कि 20 करोड़ लोग इस्राएल से युद्ध करने के लिए जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सच में कोई बड़ी बात नहीं रही है। When John said this prophecy 2000 years ago, the 20 crores will go and fight. जब यूहन्ना ने ये भविष्यवाणी की 2000 साल पहले कि 20 करोड़ लोग युद्ध के लिए जाएंगे, People would have laughed at him. तो उस समय शायद लोग उस पर हंस पड़े होंगे। What are you saying? We don't even have a population. Total population of 20 crores is not there. ये क्या कह रहे हो? पूरे लोगों की जनसंख्या मिलाई जाए तो भी 20 करोड़ लोग नहीं हैं। But today we know it is possible. लेकिन आज हम जानते हैं कि ये तो संभव है। And what amazes me is, मेरे लिए अद्भुत बात तो ये है this growth was not gradual for 2000 years. कि ये जो उन्नति है ये धीरे धीरे 2000 साल में नहीं बढ़ी है। Just in the last 200 years, phenomenal growth of human population. पिछले 200 साल में मनुष्य की जो जनसंख्या है उसमें बहुत बड़ी उन्नति हुई है। What is the sign? ये चिन्ह क्या है? The world is going towards an end, waiting for the war. कि संसार तो अंत की ओर आगे बढ़ रहा है और ये युद्ध का इंतजार करते जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। The fifth invention that has prophetical value. पांचवा आविष्कार भविष्यवाणी के रूप में हम देखते हैं कि ये बहुत ही मूल्यवान है। Satellite technology. सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। About 100 years ago, nobody knew what satellite was. 100 साल पहले कोई भी नहीं जानता था कि सैटेलाइट क्या होता है। But do you know today, there are approximately 5,000 satellites today in our universe. क्या आप जानते हैं कि आज हमारे संसार में लगभग 5000 से भी ज्यादा सैटेलाइट हैं। நம்மளை சுத்தி வந்துட்டு இருக்குது 5000 செயற்கைக்கோள் சுத்துதான். 5000 से भी ज्यादा सैटेलाइट इस समय इस दुनिया में हैं। They say man has sent over 8,000 satellites so far. कहा जाता है कि मनुष्य ने अब तक 8000 से भी ज्यादा सैटेलाइट भेजे। But 3,000, 3,500 satellites are no longer in action because they have passed their age. 3000 या 3500 के आसपास के सैटेलाइट काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी उम्र को पार कर चुके हैं। So we have about 5,000 satellites around us. यानी हमारे आसपास 5000 सैटेलाइट काम कर रहे हैं। Now what is the function of these satellites? इन सैटेलाइट का काम क्या है? It's a very recent invention, recent. हाल ही में किया गया यह आविष्कार है, बिल्कुल हाल ही में यह आविष्कार हुआ है। They are used for three main reasons. 3 मुख्य कारण के लिए इनका उपयोग होता है। Number one, नंबर 1, for communication. बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। Communication. कम्युनिकेशन के लिए। Every time you pick up your cell phone जब भी आप अपना सेल फोन उठाते हैं, and you call somebody, किसी को फोन करते हैं, especially overseas, खास करके विदेशों में फोन करते हैं, without you knowing, you are connected to the satellite somewhere. तो आपके जाने बिना ही आप कहीं ना कहीं सैटेलाइट से जुड़ गए हैं। That's the first reason. So you're able to connect to anyone in any part of the world. ये पहला कारण है कि आप संसार में किसी भी कोने में किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। Number two, नंबर 2, the second function of the satellite is navigation. दूसरा काम है सैटेलाइट का, वो है नेविगेशन यानी दिशा दिखाना। So every time you
open an app and say, I want to book a car in Ola or Uber or whatever. जब भी आप कोई ऐप खोलते हैं और कहते हैं कि चलिए मैं ओला या ऊबर में एक कैब या एक टैक्सी बुक करना चाहता हूँ, ஓலா காரு ஊபர் காருன்னு புக் பண்ணுறீங்களே, when you say that it will say set current location. जब आप ओला या ऊबर ऐसी कोई कार बुक करना चाहते हैं तो वो पूछते हैं सेट करंट लोकेशन, यानी आपका जो लोकेशन है उसे आप वहाँ पर सेट कर दीजिए। So you press, yeah, this is my current location, you press it. तो आप दबाते हैं उस बटन को, हाँ मेरा करंट लोकेशन तो अभी ये है। It will immediately say 5 drivers are around you, so many minutes away, so many minutes away. और तुरंत वो आपको बताएंगे कि आपके आसपास में 5 ड्राइवर है, ये इतने मिनट की दूरी पर है, इस तरह से वो बताएंगे। And then you press book. और फिर आप बुक को दबाते हैं। When you book it, जब आप इसे बुक करते हैं, the driver who does not know you, he has never been to this area, perfectly comes and arrives on your doorstep. तो वो ड्राइवर जो कि ना आपको कभी जानता है ना इस एरिया के बारे में उसे कुछ पता है, बिल्कुल सिद्ध तरीके से आपके दरवाजे पर आ जाता है, पहुंच जाता है। And you can actually see him driving to your house. और सच में आप उसे आपके घर की ओर कार चलाते हुए आते हुए देख सकते हैं। How are you able to see this? आप इसे कैसे देख सकते हैं? This is called the navigation satellite. इसे नेविगेशन सैटेलाइट कहते हैं। That means इसका मतलब है every time you want to pinpoint your location, जब भी आप अपने लोकेशन को यहाँ पर पिन पॉइंट करके दिखाते हैं, that is done by 3 satellites at the same time. तो ये एक ही समय में 3 सैटेलाइट के द्वारा किया जाता है। A stranger can see where you are. एक अजनबी भी व्यक्ति देख सकता है कि आप इस समय किस जगह पर हैं, कहां पर हैं। The third one is the observation satellite. और तीसरा है देखने वाला सैटेलाइट। What is this? ये क्या है? They will observe the climate, the changes, whatever they will observe from above. वो ऊपर से देखेंगे कि वातावरण में कौन से बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, सब ऊपर से देखेंगे। They can tell you how the wind is blowing, where the cyclones are coming, when it will rain, what heat, what temperature, weather reports, everything you will get from there. वो आपको बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा बवंडर उठ रहा है, कहाँ पर कितना तापमान है, वेदर रिपोर्ट, मौसम की खबर, सब कुछ वो आपको बता देंगे। I tell you, my dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताऊं, today our life is almost coming to a standstill without these gadgets. इन सारे गैजेट्स के बिना, इन सारे साधन के बिना हमारा जीवन तो आज बिल्कुल एक ही जगह पर अटक जाता है। 5,000 satellites controlling us. 5,000 सैटेलाइट हम पर नियंत्रण कर रहे हैं। And beyond this, there is another satellite, they say, it's called as the killer satellite. इससे भी परे वो कहते हैं कि एक और सैटेलाइट है जिसे किलर सैटेलाइट कहते हैं। This is not imagination, this is real. ये कल्पना नहीं है लेकिन वास्तविकता है। In the year 1968, Soviet Union sent a satellite with bombs to bomb anywhere they choose from satellites. 1968 में सोवियत यूनियन ने सैटेलाइट भेजा बम के साथ में, यानी वो जहां भी चुनाव करें उन जगह पर वो बमबारी कर सकते हैं, उस जगह पर वो बम गिरा सकते हैं। They were planning to take nuclear bombs to satellites. वो तो योजना बना रहे थे कि सैटेलाइट पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर जाए ताकि न्यूक्लियर हमला कर सके। But then, because of a peace treaty, they shut down that program in 1983. लेकिन वहां पर शांति वार्ता के कारण 1983 में उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया। The satellite is dropped. और ये सारी योजना वहीं पर रोक दी गई। But till today, there are many countries secretly working on having killer satellites in the sky. लेकिन आज भी बहुत से देश जो हैं वो छुपकर या बिना जानकारी दिए इस तरह के किलर सैटेलाइट भेज रहे हैं। They say now they have gone past bombs. Now they are using lasers to attack people and to a spot as small as 1 square inch. यहाँ तक कि कहा जाता है कि अभी बॉम्ब वगैरह सारी बातों को वो छोड़कर लेजर का उपयोग कर रहे हैं जिसका निशाना 1 स्क्वायर इंच पर बिल्कुल सटीकता से लगाया जा सकता है। Now what is this technology talking to us? ये सारी टेक्नोलॉजी हमें क्या बता रही है? If you come to Revelation chapter 13 and verse 7, अगर आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 7 देखेंगे तो ये पाएंगे,
It says that beast was permitted to wage war against the saints and to conquer them. ये कहता है कि उस पशु को भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। इस तरह से कहता है। He was also given authority over every tribe, people, language and nation. और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। It's very, very shocking. ये तो पूरी तरह से चकित करने वाली बात है। It says the Antichrist will have universal control without any stopping. He can control any person, any country, any part of the world. ये कहता है कि ख्रिस्त विरोधी बिना किसी रोक टोक के पूरे संसार पर नियंत्रण करेगा, किसी भी व्यक्ति पर वो नियंत्रण कर सकेगा। And that is possible only through satellite technology. और ये सब कुछ केवल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव है। The Bible says he will do it from one small place, he will control the whole world. बाइबल कहती है कि वो एक छोटी सी जगह से पूरे संसार पर नियंत्रण करेगा। Very shocking. ये तो पूरी तरह चौंकाने वाली बात है। Number 6. नंबर 6, The sixth scientific discovery, invention that startles us in the last days is what I would call virtual reality or augmented reality. छठी बात जो कि अंतिम दिनों में जो मुझे चौंकाने वाली है वो है वर्चुअल रियलिटी, यानी ऐसी बात जो कि है ही नहीं, उसे हम वास्तविकता के रूप में देखते हैं या खेलते हैं। This is very, very interesting technology. ये तो बहुत ही दिलचस्प ऐसी टेक्नोलॉजी है। This is a technology where certain things don't exist in the real reality, but they will be in the virtual world, imaginary world. ये तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर कुछ चीजें अस्तित्व में नहीं है लेकिन वो हमारी कल्पना के संसार में होती हैं। Now, I want you to look at this picture. चलिए इस चित्र को देखते हैं। You look at this man wearing a glass. It's called the VR glass. It's called the virtual reality goggles. ये VR ग्लास है, वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स हैं। The moment he wears that, जिस पल वो इसे पहन लेते हैं he can see what you are seeing on the other side. He can see a new world. आप देख सकते हैं कि वो उस पार एक पूरे नए संसार को देख रहा है। He can turn around 360 degrees. वो 360 डिग्री में घूम सकते हैं, सब कुछ देख सकते He हैं। can look down, he can look up. वो नीचे देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, Everywhere it will be exactly what his eyes will see. और हर जगह पर सारी सटीकता से उनकी आंखें वही तो देखेगी। In a click of a button, बटन क्लिक करते ही he can turn his environment into a new environment. वो अपने पूरे वातावरण को नए वातावरण में बदल सकते हैं। That means इसका मतलब he can be in his living room, वो अपने लिविंग रूम में रह सकते हैं put on the VR glass, और VR ग्लास पहनकर and he can switch on a tennis match. वो उस पे टेनिस मैच स्विच ऑन करके उसे देख सकते हैं। Immediately a stadium will come. और तुरंत ही उनके सामने एक स्टेडियम आ जाएगा, वो उस स्टेडियम को देख पाएंगे। He will play just as a player will play in a tennis match. जैसे टेनिस मैच में एक खिलाड़ी खेलता वैसे ही वो खेल सकेंगे। He will feel he is there inside that. वो ऐसा महसूस करेंगे कि वो वहां पर उसके बीच में हैं। Now, the moment he removes this glass, और जिस पल वो इस ग्लास को उतार देते हैं he can see the real world. वो उस असली संसार को देख सकेंगे। But this is becoming old. Now a new technology is coming in. ये सब कुछ अभी तो पुराना हो रहा है, इससे भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। What is that? वो क्या है? It is called augmented reality. इससे ऑगमेंटेड रियलिटी इस तरह से कहते हैं। What is that? ये क्या है? They have this AR glass. वो इस तरह की AR ग्लास पहनते हैं It is not fully closed. जो कि पूरी तरह से बंद तो नहीं है। You can actually see everything outside, आप बाहर का सब कुछ असल में देख सकते हैं, but you can actually augment, you can add something to what is not there in that place. लेकिन उस जगह पर ऐसी कोई चीज जो कि नहीं है, उस जगह को आप उसमें जोड़ सकते हैं। आप एक नई चीज को उस जगह पर जोड़ सकते हैं। For example, look at this picture. उदाहरण के लिए इस चित्र को देखिए। Now this is the iPad that you see. I can only see the iPad. मैं केवल iPad को देख सकता हूँ, आप भी ये देख सकते हैं। But in AR, लेकिन AR में I can actually bring up a pillar from this. मैं इसमें से एक पिलर यहाँ पर ला सकता हूँ, यहाँ पर एक पिलर रख सकता हूँ। I can bring a flower pot outside. I can actually see. मैं उस फ्लावर पॉट को बाहर निकाल कर रख सकता हूँ और सच में उसे देख भी सकता हूँ।
You can create a person. You can take a photograph and make it to stand before you. आप उस व्यक्ति को बना सकते हैं, यानी आप किसी एक फोटोग्राफ को लेकर उस व्यक्ति को अपने सामने खड़े रख सकते हैं। Now, if this is too much, अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, there is another technology called hologram. तो एक और टेक्नोलॉजी है जिसे होलोग्राम कहते हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, Hologram. होलोग्राम। You can actually see an image in real quality coming out of nowhere and standing before you. आप देख सकते हैं कि एक सच में एक तस्वीर या एक आकृति जो बिल्कुल शून्य में से आई और आपके सामने खड़ी हो गई है। I will show you a video. Just watch this. Just a 1 minute video. मैं आपको 1 मिनट का ये वीडियो दिखा रहा हूं, आप जरा इसे देख लीजिए। Did you see what is there? क्या आपने देखा यहाँ पर क्या है? Just flat floor. बस साफ फर्श है, People are sitting there. लोग वहां पर बैठे हैं। Suddenly, out of the floor, a huge whale is rising up with the water, splashing water, and then going off. अचानक उसमें से एक वेल बाहर आ रही है, पानी को यहाँ वहां छिड़क कर फिर चली जा रही है। No screen, nothing. यहाँ पर न कोई स्क्रीन है और कुछ भी नहीं है। You can see the reaction of the people when it comes out. जब वो वेल बाहर आती है तो आप लोगों की प्रतिक्रिया को देख सकते हैं कि वो वेल बाहर आ रही तो क्या हुआ। They just go surprised. What is this coming out of nowhere? और वो तो चकित हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या है, ये तो बिल्कुल शून्य में से बाहर आया है। I saw in a video, मैंने एक वीडियो में देखा है, a pastor is in a church. पास्टर चर्च में थे, He is preaching in one church. वो एक चर्च में प्रचार कर रहे थे। And there's another church which is a satellite church. There's another church, he's not coming there. एक दूसरा चर्च है जो कि सैटेलाइट चर्च है, जहां पर ये शारीरिक रूप में उपस्थित नहीं है। So there is a pulpit. वहां पर एक पुलपिट है, And there's a music team that is coming and playing and they are leading in worship. म्यूजिक टीम है, वहां पर आराधना में अगुवाई कर रही है। After the worship is over, और आराधना खत्म होने के बाद now they say the pastor will come and preach. वो कहते हैं कि भी पास्टर आकर प्रचार करेंगे। Now the pastor will not come through the door. अब पास्टर दरवाजे के माध्यम से वहां पर नहीं आ रहे हैं, He just appears just like that. वो बस ऐसे ही वहां पर प्रकट हो जाते हैं। He looks as a real person. वो एक असली व्यक्ति के जैसे दिखाई देते हैं। He is not here. He is miles away in another church. He is preaching. वो यहाँ पर नहीं है, कई मील दूरी पर के एक चर्च में है और वहां पर वो प्रचार कर रहे हैं। But that video is shown live. लेकिन वो वीडियो यहाँ पर लाइव रूप में दिखाया जा रहा है। But no background, nothing. Just like that, he just comes out and he speaks. After it's over, he just disappears. लेकिन कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं, बस ऐसी वो वहां पर प्रकट हो जाते हैं, प्रचार करने के बाद गायब हो जाते हैं। But the technology is so breathtaking. देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है इतनी चकित करने वाली है। Why am I saying this? मैं ये क्यों कह रहा हूं? There is a verse. इसके लिए एक वचन है। What will happen in the last days? अंतिम दिनों में क्या होगा? Come to Revelation chapter 13, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में देखते हैं, verse 14 to 15. वचन 14 और 15 में। He deceives those who live on the earth because of the signs that he is permitted to perform on the behalf of the beast, telling those who live on the earth to make an image of the beast who had a sword wound and yet lived. He was permitted to give a spirit to the image of the beast, so the image of the beast could both speak and cause anyone who will not worship the image to be killed. उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। इस तरह से उसमें प्राण डाला गया। If you read it very slowly, you will understand the depth of what is written there. अगर आप इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप इसकी गहराई को समझ पाएंगे। There is a beast who is wounded.
एक पशु है जो कि जख्मी हुआ था, but an image of the beast will be created by human beings, लेकिन पशु की मूर्ति वहां पर बनाई जाएगी मनुष्य द्वारा, and that image will speak. और वो मूर्ति बोलेगी। And by seeing that, और इसे देखने के द्वारा many people will be deceived, बहुत से जो लोग हैं वो तो धोखा खाएंगे, and they will fall down and worship that image. और वो दंडवत करके उस मूर्ति की आराधना करेंगे। This is just the beginning. ये तो केवल शुरुआत है। When the last days finally arrive, जब अंतिम दिन आखिरकार आ जाएंगे, it will look nothing different from the real one. तो ये तो बिल्कुल असली दुनिया से या असली दिनों से बिल्कुल अलग नहीं दिखेंगे। We are in the last days. हम अंतिम दिनों में हैं। The last significant scientific invention that is pointing fingers towards the last days. ये आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण ऐसा साइंटिफिक आविष्कार है जो कि अंतिम दिनों की ओर दिखा रहा है। I call this the microchip invention. मैं इसे माइक्रोचिप इन्वेंशन कहता What हूँ। is microchip? ये माइक्रोचिप क्या है? Now earlier computers were the size of huge rooms. They were very very big machines. शुरू के दिनों में कंप्यूटर जो थे वो तो बहुत बड़ी मशीन होते थे, एक कमरे के आकार के थे। Now there was this man who discovered the microchip. अब ये आदमी जिसने माइक्रोचिप का आविष्कार किया, He tried to compress that entire huge machine computers into a palm-sized small chip. He brought the whole thing there. उसने उस बड़े कमरे के आकार का जो कंप्यूटर था उसको सिकुड़ कर बस हथेली के साइज में आने वाले एक छोटे से चिप में उसको बदल दिया। Now that is why we have a computer sitting on our desk, not in a full room. इसीलिए कंप्यूटर हमारे डेस्क पर होता है, पूरा कमरे में कंप्यूटर भरा हुआ नहीं होता है। Now that computer is not even in the desk, it's a small pocket device now. अब तो कंप्यूटर डेस्क पर भी नहीं रहता है, वो तो एक छोटा सा पॉकेट डिवाइस बन गया है। Now I'll show you how small it has become. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कंप्यूटर सच में कितना छोटा हो गया है। Look at this picture. इस चित्र को देखिए। Do you see that? क्या आपने इसे देखा? The size of a rice grain. ये तो बस चावल के दाने के आकार का है। That's a microchip. ये माइक्रोचिप है। Now what do they do with this? अब इसके साथ वो क्या करते हैं? In this small tiny grain like microchip, इस छोटे से एक दाने के आकार का ये जो माइक्रोचिप है, your whole life data can be downloaded. इसमें आपके पूरे जिंदगी का डेटा डाउनलोड किया जा सकता है। Your passport, your bank accounts, your credit cards, your debit cards, your voter ID, your ration card, your medical history, whatever you want, just loaded into that small thing. आपका वोटर्स कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका बैंक अकाउंट, जो भी मेडिकल जानकारी सब इस छोटी सी चिप में डाली जा सकती है। Now what have they done with this? अब उन्होंने इसके साथ में क्या किया है? I think in the country of Norway, if I'm not wrong, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से नॉर्वे के देश में 3,000 people have been injected with this microchip in their hands. 3,000 लोगों के हाथ में ये माइक्रोचिप इंजेक्शन के द्वारा डाली गई है। It is inserted in their hands. It's in their hand. ये उनके हाथों में है, इंजेक्शन के द्वारा उसमें डाल दी गई है। Now they go to the airport. और जब भी वो एयरपोर्ट में अभी जाते हैं, They don't need a ticket. They don't need a passport. Nothing. उन्हें ना टिकट चाहिए, उन्हें ना पासपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। Just go and scan. बस जाकर अपना हाथ स्कैन करवा दे Everything will just pop up. तो सारी चीजें दिखाई देने लगेगी। They go to a shop. वो किसी दुकान में जाते They हैं, buy what they want. उन्हें जो चाहे वो खरीद लेते हैं Payment, just show this and just pay and come off. और पेमेंट के लिए बस ऐसे हाथ सामने दिखा देते हैं, पेमेंट कर कर बाहर आ जाते हैं। The police stops them somewhere. अगर कोई बीच में उन्हें पुलिस कहीं पर रोक देता है, License, registration, insurance. लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, सब कुछ सारी जानकारी यहाँ पर है। He will scan. वो बस स्कैन करेंगे It will all come into his computer. तो वो सब कुछ उनके कंप्यूटर में दिखाई देगा, सब वो जानकारी उन्हें हासिल होगी। Every bill they have paid in their life inside that small chip. हर एक बिल जो उन्होंने अपनी जिंदगी में चुकाया है वो सब कुछ इस छोटे से चिप में है। Their entire travel history
wherever they stayed, where they were, everything recorded real time. उनकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री की, वो कहाँ पर गए, कहाँ पर रहे, सारी जानकारी यहाँ पर है। They are admitted in a hospital in an emergency. अगर इमरजेंसी में उन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, Nobody has to tell them their name, what is their problem, what is their disease, nothing. What is their medical history, do they have sugar, pressure, nothing. तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि इनका नाम क्या है, इनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, क्या इन्हें ब्लड शुगर है या फिर इन्हें ब्लड प्रेशर है, कुछ भी नहीं। They just scan, बस इसे स्कैन कर लेंगे तो जानकारी मिल the जाएगी, whole medical history will come. तो सारी मेडिकल हिस्ट्री उनके सामने आ जाएगी। Surprising, is it not? ये तो चौंकाने वाली बात है ना। They say this chip is going to be implanted into every single human being in the world. वो कहते हैं ये जो छोटी चिप है ये इस पूरे संसार में हर एक मनुष्य के हाथ में डाली जाएगी। Now, people ask me, Pastor, what is this? We have read something about this in the book of Revelation. Is it the same? और लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर ये क्या है, हमने प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ा है, क्या ये वही है? If you read, what is that? अगर आप पढ़ेंगे ये क्या है, Revelation chapter 13, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में 16 to 17. वचन 16 से 17। And he requires everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to be given a mark on his right hand or on his forehead, so that no one can buy or sell unless he has the mark, the beast's name or the number of his name. उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर ये छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। यानी जिनके पास में ये चिन्ह नहीं होगा वो किसी भी तरह से कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। Now the question is this chip really the mark of the beast? अब सवाल तो ये है कि क्या सच में ये जो चिप है ये पशु का चिन्ह है? Is it the mark of the Antichrist? क्या ये ख्रिस्त विरोधी का चिन्ह है? I'm not very sure. मैं इसके बारे में निश्चित तो नहीं हूं, But one thing I can say, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं this is just a sample of how the world will operate in the time of the Antichrist. कि ख्रिस्त विरोधी के समय में संसार कैसे काम करेगा, ये तो केवल उसका एक सैंपल है। In my very personal opinion, मेरे खुद के व्यक्तिगत दृष्टिकोण में the mark of the beast may not be hidden as many people think. जैसे बहुत से लोग सोचते हैं ये पशु का चिन्ह तो शायद छिपा हुआ नहीं होगा। That's my personal opinion, okay? ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। Because I believe in those days, मैं विश्वास करता हूं उन दिनों में people who worship the Antichrist will be so proud and comfortable to display his sign, his name, his number on their forehead and their hands publicly for all to see. It's a matter of pride for them. देखा जाए तो उस समय जितने भी लोग होंगे वो तो ख्रिस्त विरोधी का नाम या उसका चिन्ह या उसका अंक अपने माथे पर या फिर अपने हाथ पर वो बड़े गर्व से दिखाएंगे कि ये पशु का चिन्ह उनके ऊपर है। इस बात के लिए वो बहुत गर्व महसूस करने वाले लोग होंगे। They'll be so proud to display that because they have sold their soul to the Antichrist. वो इसे दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा घमंड महसूस करेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को ख्रिस्त विरोधी को बेच दिया है। But this is a sign of what is to come in the future. लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है ये सब उन बातों को दर्शाने वाला है। One day I was just thinking, एक दिन मैं बस सोच रहा था, now it's a small rice size grain injected. ये तो अभी एक बस चावल के आकार का एक दाने जैसा ये इंजेक्ट किया गया है। Someday it will be like a small paste that is applied on your skin. ये तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक ऐसे पेस्ट के जैसे होगा जो आपकी चमड़ी के ऊपर इस तरह से लगाया जाएगा। It will show who you are. ये बताएगा कि आप कौन हैं। When I went to Singapore, जब मैं सिंगापुर में गया था, when we went to this place with our children, हम जब अपने बच्चों के साथ में किसी एक जगह पर गए, here when we go into Queensland and all, they give you a band, right? यहाँ पर अगर हम क्वींसलैंड में जाते हैं तो ऐसी जगह पर वो आपके हाथ पर एक बैंड बांध देते हैं। But there they don't give you a band. लेकिन वहां पर वो आपको ऐसा बैंड नहीं देते हैं। They ask you to stretch your hand वो आपको हाथ फैलाने के लिए कहते हैं and they just chop. They just give a stamp. और बस उसके ऊपर एक ठप्पा लगा देते हैं। I saw there is nothing. मैंने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं है। I said, do it one more time, please. मैंने उनसे कहा देखिए कुछ नहीं हुआ, आप फिर से एक बार इसे कीजिए। That's it. You just go. उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप जाइए। What is this? ये सब क्या है? When we go out, they give that, and I wanted to come back again. और जब मैं बाहर गया और फिर से वापस आना चाहता था, Before they allowed me inside,
पहले उन्होंने मुझे भीतर जाने दिया, They asked me to show my hand under this light. तो उन्होंने कहा मुझे अपना हाथ इस लाइट के नीचे आप दिखाइए। When I put my hand under that light, जब मैंने उस लाइट में अपना हाथ रखा, immediately that seal was seen on my hand. तुरंत वो जो मोहर थी, छाप थी, मेरे हाथ पर देखी गई। I was so shocked. मैं उसे देखकर खुद चौंक गया था। Then immediately it came to my mind. तुरंत मेरे मन में इस तरह से विचार आया, Maybe this is how the mark of the beast will be. शायद हो सकता है कि पशु का चिन्ह इसी तरह से होगा। Whatever it is, चाहे कुछ भी हो, we are pushing towards the end times. हम अंतिम दिनों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। The fifth sign that we are talking today is the explosion of information and knowledge. पांचवा चिन्ह जिसके बारे में आज हम बता रहे हैं, ये तो ज्ञान और तकनीक में मानो विस्फोट के जैसे उन्नति आना है। I want to add just 3 more points and I'm going to close very quickly. मैं जल्दी से 3 पॉइंट्स बताकर संदेश खत्म करना चाहता What is हूँ। it? ये क्या है? How will the knowledge of the last days be? अंतिम दिनों का जो ज्ञान होगा वो सच में कैसे होगा? 3 thoughts. 3 विचार हैं। Number 1, नंबर 1, it will be a conceited knowledge. ये तो निश्चित ऐसा घमंड से भरा हुआ ज्ञान होगा। Conceited knowledge. ये तो घमंड से भरा ज्ञान होगा। I want especially the young people to listen मैं चाहता हूँ खास करके जवान लोग इसे सुन ले, because the world is advancing in science and technology. Don't just get carried away by all of this. संसार विज्ञान में और तकनीक में बढ़ते जा रहा है, इसलिए आप इसके बहाव में ऐसे बहते न जाएं। You must understand very carefully that this knowledge that will rise up in the last days will be filled with pride and conceit. आपको इस बात को समझना होगा कि जो अंतिम दिनों में ज्ञान आने वाला है वो तो घमंड से और अहंकार से भरा हुआ होगा। 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4 says, दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 3 और 4 कहता है, it says, be aware of this, scoffers will come in the last days to scoff, living according to their own desires, and say, where is the promise of his coming? Ever since the fathers fell asleep, all things continue as they've been since the beginning of creation. पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। यानी वो मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि उसका आगमन कहाँ होने वाला है। So what will happen in the last days? यानी अंतिम दिनों में क्या होगा? Knowledge will increase, ज्ञान बढ़ते जाएगा, but people will be so proud that they will even make fun of God. कि लोग तो इतने घमंड से भर जाएंगे कि वो तो यहाँ तक कि परमेश्वर का भी मजाक उड़ाने लगेंगे। They will not accept God, they will not believe in God. वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही वो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। They will challenge God. वो परमेश्वर को चुनौती देंगे। They will say, we don't need God anymore. वो ये कहेंगे कि हमें अभी परमेश्वर की जरूरत नहीं है। Our science is God. मेरा विज्ञान हमारा परमेश्वर है। Science is God. विज्ञान परमेश्वर है। Human beings can do everything. मनुष्य जो चाहे कर सकते हैं। Why do we need God? हमें अभी परमेश्वर की क्या जरूरत रह गई है? We can protect ourselves. हम अपनी खुद की रक्षा कर सकते हैं। We can produce our own food. हम अपने भोजन को उत्पादन कर सकते हैं। We can treat any disease. हम किसी भी बीमारी का उपचार कर सकते हैं। Why do we need God? तो हमें परमेश्वर की जरूरत क्या There है? is no God. कोई परमेश्वर नहीं है। And they will be so proud and they will boast about themselves and their greatness. वो इतने घमंडी हो जाएंगे कि अपने बारे में वो अहंकार से कहते चले जाएंगे। Listen, सुनिए, listen. सुनिए। From 1901 to 2000, 1901 से लेकर सन 2000 तक in these 100 years, इस 100 साल में there were 654 Nobel prizes that were given. 654 नोबेल प्राइज दिए गए हैं। And the people who received it belong to 28 different religious faiths. और जिन लोगों को ये दिया गया है ये 28 अलग अलग धार्मिक विश्वास वाले लोगों को दिया गया है। Out of them, और उन लोगों में से of all the Nobel prizes, यानी सारे जो नोबेल प्राइज विजेता हैं 65.4% of Nobel Prize winners were Christians. 65.4% नोबेल पुरस्कार विजेता तो विश्वासी लोग हैं। 21% were Jewish people. और 21% लोग यहूदी हैं। The list is left to all these people to share. और बाकी जो कुछ भी रह गया ये बाकी सब लोगों को बांटा गया है।
But all these people who were Christians, who were so knowledgeable, intelligent, लेकिन ये सभी लोग जो कि विश्वासी हैं, जो कि इतने ज्ञानवान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, ये सब लोग after all their mighty inventions, इनके इतने बड़े बड़े आविष्कार के बाद में they were always humble and they gave the glory to God. वो हमेशा नम्र बने रहें और हमेशा उन्होंने सारी महिमा परमेश्वर को ही दी है। Isaac Newton, आइजैक न्यूटन, he discovered the law of gravity, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया। laws of universal motion. यहाँ तक कि यूनिवर्सल मोशन का जो नियम है वही उन्होंने बताया। Do you know what he said? जानते हैं उन्होंने क्या कहा? The most beautiful system of the sun, planets and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent God. पूरे पृथ्वी, सूरज और जितने भी कॉमेट्स हैं, इनका सबसे अच्छा जो संतुलन है, जो सब कुछ है, ये केवल परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। Samuel Morse, who found out the Morse code, the first telegraph, the first camera print in America. सैमुअल कोर्स, जिन्होंने टेलीग्राफ को बनाया, पहला कैमरा और पहला कैमरा का प्रिंट आउट अमेरिका में उन्होंने निकाला। The first telegraphic message he gave from his invention was, look at what the Lord has done. उन्होंने अपने आविष्कार के द्वारा पहला जो टेलीग्राफिक संदेश दिया, वो संदेश यही था कि देखो परमेश्वर ने क्या किया है, देखो परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया है। Someone asked him, किसी ने उनसे पूछा, what would you do when you go through a crisis? जब आप संकट में से होकर जाएंगे उस समय आप क्या करेंगे, हमें बताइए। Morse said, और उस समय मॉर्स ने कहा, more than once and whenever I could not see my way clearly, I knelt down and prayed to God for light and understanding. एक बार से ज्यादा ऐसा हुआ है जब मैं स्पष्ट रीति से देख नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था, तो मैं घुटनों पर आकर प्रार्थना करता था और मैं ज्योति को देख पाया। Charles Babbage, the founder of computers, चार्ल्स बैबेज, जो कि कंप्यूटर के फाउंडर माने जाते हैं, he once said, एक बार उन्होंने कहा, we take the highest and best of human faculties to attain an imperfect conception of the infinite power who created everything around us. हम जो मनुष्य हैं, हम इसमें से सबसे बुद्धिमान मनुष्य को भी लेकर उस अगणित महान परमेश्वर की सामर्थ को समझने की कोशिश करें, जो कि सच में हमारे बनाने वाले परमेश्वर हैं। Marconi, who found out the radio, मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, he said, उन्होंने कहा, the more I work, मैंने जितना ज्यादा काम किया, the more I feel God's benevolence to human being. उतना ज्यादा मैंने मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। I realize more and more that everything is dependent on the eternal creator and sustainer. मैंने उतना ज्यादा इस बात को जाना कि ये सब कुछ तो उतना ही ज्यादा परमेश्वर जो सृष्टि करता है उस पर आधारित है। That is how they thought. इस तरह से उन्होंने सोचा, इस तरह से उन्होंने विचार किए। In the last days, लेकिन अंतिम दिनों में this will not be the case. ये ऐसी केस नहीं होगी। People will scoff at God. लोग तो परमेश्वर का मजाक उड़ाने वाले होंगे। They will be proud and conceited. वो तो बस घमंड से भर जाएंगे, वो अहंकारी होंगे। Do you know? क्या आप ये जानते हैं? 70% in England, 70% of young people in England, they write in their forms under the category, what is your religion, as no religion. इंग्लैंड में 70% जो जवान लोग हैं, जब वो अपने फॉर्म को भरते हैं और वहाँ पर जब उनसे पूछा जाता है कि आपका धर्म कौन सा है, तो वो वहाँ पर लिखते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है। ये लिखने वाले 70% जवान हैं। We don't need God. हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। That is the knowledge of the last days. ये अंतिम दिनों का ज्ञान है। The psalmist wrote many years ago. बहुत साल पहले भजनकार ने इस तरह से लिखा, Psalms 10:3-4. भजन संहिता अध्याय 10 वचन 3 और 4 में, The wicked one boasts about his own cravings. The one who is greedy curses and despises the Lord. In all his scheming, the wicked arrogantly thinks there is no accountability, since God does not exist. क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहाँ पर भजन संहिता में ये वचन इस तरह से कहता है,
I want to encourage everyone here. मैं यहाँ सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। You can get all the knowledge of the world. आप संसार का सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। You can have all the degrees you want. आप जितनी चाहे डिग्री ले सकते हैं। You can be an inventor, you can be in IT, whatever. आप आविष्कार करने वाले हो सकते हैं, आप IT में हो सकते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। But don't be a wicked man who will despise God. लेकिन ऐसे दुष्ट व्यक्ति न बने जो परमेश्वर को तुच्छ जाने। That's how the world will be. संसार इसी तरह से होगा। But God is looking for a people who will be humble in spite of all the knowledge they acquire. लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि सारा ज्ञान हासिल करने के बावजूद भी पूरी तरह से नम्र बने रहेंगे। They seek God. वो परमेश्वर को खोजेंगे। They believe in God. वो प्रभु पर विश्वास करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Many young people are kind of slowly slipping from the faith. Once they get a job, once they get a degree, once they get money, once they get, social status, we don't need God anymore. जवान लोग जो है वो धीरे धीरे कलीसिया से बाहर निकलते जा रहे हैं, प्रभु से दूर हो रहे हैं। एक बार उनको डिग्री मिल गई, एक बार उनको नौकरी मिल गई, एक बार उनको समाज में अच्छा स्तर मिल गया, तो कहते हैं हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। Let's not fall into this trap of the enemy. आइए शत्रु के इस जाल में हम न गिरें। Number 2. नंबर 2, How will the knowledge of the world be in the last days? अंतिम दिनों में संसार का ज्ञान कैसे होगा? Captivating knowledge or addictive knowledge. ये तो आदि बनाने वाला, जकड़ लेने वाला ज्ञान होगा। The Bible says in Romans 1:19-20. रोमियो अध्याय 1 वचन 19 और 20 में बाइबल इस तरह से कहती है, God revealed His invisible attributes, His eternal power and divine nature through the creation of the world to them. All that they could understand, God revealed to them. इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस तरह से यहाँ पर रोमियो में लिखा गया है। Even though God revealed it to them, हालांकि परमेश्वर ने उन पर यह प्रकट किया है, people will not receive it. लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। Why? क्यों? They'll be so proud. वो तो इतने घमंड से भर जाएंगे, Oh, I don't need to know more about God. मुझे परमेश्वर के बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत I नहीं, want to study more science. मुझे विज्ञान का और अध्ययन करना है, I want more facts. मुझे और ज्यादा तथ्य देखते चले जाना है, I want to see more evidence. मैं और भी सबूतों को देखना चाहता हूँ। What will be the end? और अंत में क्या होगा? That knowledge that the world gives will turn them into addicts to that knowledge. जो ज्ञान संसार उन्हें देगा वो उन्हें उस ज्ञान का आदि बना देगा, वश में रखेगा। Verse 21 says, वचन 21 कहता है, though they knew God, they did not glorify Him as God. हालांकि वो परमेश्वर को जानते थे लेकिन उसे महिमा नहीं दी, They did not praise Him. उन्होंने परमेश्वर की स्तुति नहीं की। Instead, in their thing, they became nonsense or fools. लेकिन इस तरह से वो खुद उसमें मूर्ख बन गए। Verse 22, वचन 22, claiming to be wise, they became fools. वचन 22, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। Listen, सुनिए, world's knowledge cannot make you wise. संसार का ज्ञान आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता है, Only God can make you wise. केवल परमेश्वर आपको बुद्धिमान बना सकते हैं। Don't just brag about what you know from a little classroom. छोटे क्लासरूम से आपने जो कुछ जाना उसके बारे में आप घमंड मत कीजिए। Don't think you are very wise. ये मत सोचिए कि आप बहुत ही बुद्धिमान हो गए हैं। Just reading 5 books in your life, 10 textbooks doesn't make you wiser than God. जिंदगी में 5 किताबें और टेक्स्ट बुक पढ़ ली तो इसका मतलब नहीं कि आप परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हो The गए। Bible says these people are proud before God finally became fools. बाइबल कहती है ये लोग परमेश्वर के सामने घमंडी और आखिरकार मूर्ख हो गए। This is real, this is true. ये तो असली बात है, सच्ची बात है। Today, the world has the most number of mental disorder patients than ever before. अब तक इस संसार में जितने भी मानसिक रोगी हुए हैं, मानसिक परेशानी वाले लोग रहे हैं, उनसे ज्यादा अभी इस समय वर्तमान में दुनिया में हैं। Do you know, in the world today, in such an advanced state of knowledge, 45 crores are mentally ill. क्या आप जानते हैं जबकि ज्ञान इतना बढ़ चुका है लेकिन इस समय वर्तमान में 45 करोड़ ऐसे लोग हैं जो दिमागी रूप में बीमार माने जाते हैं। Do you know, क्या आप जानते हैं 30 crores of people are living with depression. कि 30 करोड़ लोग निराशा के साथ जीवन जी रहे हैं। The finding is, most of these cases became mad because of technology addiction.
और इस तरह से पाया गया है कि ज़्यादातर केस ऐसी हुई जिसके कारण ये लोग पागल हो गए हैं, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी के एडिक्ट हो गए थे, उनके आदी हो गए थे। World Health Organization recognizes video game addiction as a mental health disorder. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि वीडियो गेम की जो आदत है ये एक दिमागी बीमारी मानी जाती है। It's a mental disorder, it's a disease that has to be treated. उन्होंने कहा ये एक मानसिक बीमारी है जिसका उपचार किया जाना चाहिए। They say social media is using the same techniques of a gambling firm. वो कहते हैं कि सोशल मीडिया उन्हीं तकनीक का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि जुआ खेलने के फर्म करते हैं। Whatever gamblers will use, the same technology is used in social media. जुआ खेलने वाले जिस तकनीक का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया में भी उसी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। Listen, there are some words that are introduced into the world of medicine these days. देखिए, इन दिनों में ऐसे नए शब्द जो कि मेडिकल सिस्टम में लाए जा रहे हैं। This is not just comments I'm going to give to you. ये मैं आपको कुछ कमेंट्स नहीं दे रहा हूं। You know, there's a new word called smartphone anxiety as a problem. क्या आप जानते हैं नया शब्द है जिसका नाम है स्मार्टफोन एंजाइटी। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। There's one more word, new word they've introduced in medicine called low battery anxiety. मेडिकल लाइन में एक और नया शब्द लाया गया है और वो शब्द है लो बैटरी एंजाइटी, यानी बैटरी लो होने की चिंता। ये शब्द है। There's a new word introduced in the dictionary called nomophobia. देखिए, डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ा गया है, वो है नोमोफोबिया। What is that fear? ये कौन सा डर है? The fear that people will feel when they are out of mobile contact. ये वो डर है जिसे लोग तब महसूस करते हैं जब वो मोबाइल के संपर्क से बाहर होते हैं, उनमें ये डर आ जाता है। They're saying your nervous system has become damaged. ये आपके दिमाग पर असर करता है। इस तरह से वो कहते हैं कि आपकी नर्वस सिस्टम को इसने डैमेज कर दिया है। There is a new word they're calling FOMO, F-O-M-O. एक नया शब्द है, वो है फोमो। What is FOMO? ये FOMO फोमो क्या है? Fear of missing out. Miss பண்ணிருவனோ என்ன? Fear of missing out. What you will miss? आप क्या खोएंगे? I will miss looking at that news. ओ, मुझे वो खबर देखना जो है उससे मैं चूक जाऊंगा। I will miss the photograph. मैं उस फोटोग्राफ को चूक जाऊंगा या नहीं I will देखूंगा। miss the update. मैं जो अपडेट है उसे नहीं देख पाऊंगा, उसे चूक जाऊंगा। They say, this is a study, they say स्टडी में कहा गया है 23% of Indian students are logging onto the mobiles more than 8 hours in their smartphone a day. भारत में 23% ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक दिन में अपने मोबाइल के ऊपर लॉग ऑन कर रहे हैं 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक। Most of that is of no use. और उसमें से ज्यादातर तो किसी काम का है ही नहीं। They just don't want to miss anything. बस वो वहां पर कुछ चूकना नहीं चाहते हैं। எதுவும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. See, in church, देखिए, चर्च में they're listening to a message. वो संदेश सुन रहे हैं, Suddenly they feel, is there an update? अचानक महसूस करते हैं क्या कोई अपडेट आया है? What if there was a WhatsApp I didn't watch? अगर व्हाट्सएप आया और मैंने उसे नहीं देखा तो फिर क्या? Facebook ல ஏதோ அப்டேட் மிஸ் பண்ணிருப்பேன். உடனே ஆன் பண்ணி பாத்து हालेलुया 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 हालेलुया, उसे देखकर फिर हालेलुया कहते I हैं। don't want to miss anything. मैं कुछ भी चूकना नहीं चाहता हूँ। You are going through a mental disorder. एक दिमागी बीमारी से होकर वो जा रहे हैं। There's no joke. ये कोई मजाक नहीं है। Don't let this knowledge of the world capture you into captivity. संसार का ये ज्ञान आपको किसी तरह से कोई बंधवाई में बांध कर न रखें। Last one. आखिर में, The knowledge in the last days will not only be conceited, it will not only be captivating. In the last days, the knowledge will be corrupting the soul. अंतिम दिनों में ये जो ज्ञान है केवल भ्रष्टता का ही नहीं होगा, ना ही ये केवल घमंड का होगा, लेकिन ये प्राण को भ्रष्ट करने वाला होगा। Be careful about the signs, things, technologies bringing into your hands. ये भ्रष्ट कर देगा आपके हाथों में। विज्ञान जो टेक्नोलॉजी ला रहा है उसके बारे में आप सावधान रहिए। Romans 1:28 says, रोमियो 1:28 इस तरह से कहता है, because they did not think it worthwhile to acknowledge God,
God delivered them over to worthless mind and to do what is morally wrong. They were filled with all unrighteousness, evil, greed and wickedness. जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करे, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म से भर गए। Be careful about the knowledge that is spreading. जो ज्ञान फैलते जा रहा है उसके बारे में आप जरा सावधान रहिए। Do you know, my dear brothers and sisters? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप ये जानते हैं 35% of all Google searches made in this world is about abusive, dirty, filthy stuff on the internet. गूगल सर्च में जो कुछ भी सर्च किया जाता है उसमें से 35% जो है ये तो केवल दुर्व्यवहार के बारे में है। ये केवल गलत व्यवहार करने और गलत संबंधों के बारे में ही सर्च होता है। You have to be careful हमें सावधान रहना है that we are not corrupted कि हम भ्रष्ट न हो जाएं in the garb of knowledge. ज्ञान के इन सारी बातों में। Be careful. सावधान रहिए। Satan is a deceiver. शैतान भरमाने वाला है। He will give you an expensive gadget, वो आपको बहुत ही महंगा ऐसा कोई गैजेट दे देगा। give you very latest gadgets. वो आपको बिल्कुल लेटेस्ट गैजेट दे देगा Before you know what's happening, he will deceive you into all rubbish. और आपको कुछ पता चलने के पहले ही वो आपको सारी गंदी बातों में लेकर आएगा। And it will destroy your personal life, ये आपका व्यक्तिगत जीवन नाश करेगा, your family, आपका परिवार नाश करेगा, your society, आपका समाज नाश करेगा and your place in heaven. और स्वर्ग में आपके स्थान को भी नाश कर देगा। Lord, प्रभु, help me to understand ये समझने में मेरी मदद कीजिए that the world is increasing in knowledge. कि संसार ज्ञान में बढ़ते तो जा रहा है, In the same time, तो उसी समय let me increase in your knowledge. मैं आपके ज्ञान में बढ़ते चले जाऊं। Hallelujah. हालेलुया। The world is going after knowledge, knowledge, knowledge. संसार ज्ञान 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 के पीछे भागते जा रहा है, But I will seek the Lord. लेकिन मैं परमेश्वर को खोजते जाऊंगा। I will get prepared for his coming. मैं उसके आने के लिए तैयार हो जाऊंगा। What a wonderful moment to discover the treasures that God has for his people. परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो खजाना रखा है उसे जानने के लिए सच में कितना अद्भुत समय है। Just understand how much God loves each and every one of us. बस जान लीजिए कि प्रभु हमसे कितना प्यार करते हैं। For many people who don't know Jesus, all these things are darkness. बहुत से लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके लिए ये सारी चीजें अंधकार की हैं। They don't know about the coming of the Lord. वो प्रभु के आने के बारे में नहीं जानते They हैं live as if today is the best day in their life. और वो ऐसे जीते हैं जैसे मानो आज उनके जीवन का सबसे अच्छा दिन है। They do whatever they want. They see whatever they want. They go wherever they want. जो चाहे वो करते हैं, जो चाहे वो देखते हैं, जहां जाना चाहे वहां पर जाते हैं। They have no idea that the world is moving towards an end. और वो इस बात को नहीं जानते हैं कि संसार तो अपने अंत की ओर आगे बढ़ते चली जा रहा है। I am drawing closer to the coming of the Lord Jesus मैं Christ. तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के करीब जा रहा हूं। They don't know that. वो इस बात को नहीं जानते हैं। But God has given us not just what the schools and colleges and our websites are teaching us, all the information. Beyond all that knowledge, God has given us a great knowledge. जो स्कूल और कॉलेज और ये सारा एजुकेशन हमें सिखाता है, उन सारी बातों से परे, इन सारी बातों से ऊपर परमेश्वर हमें अपना ज्ञान देते जाते हैं। What is the greatest thing? सबसे बड़ी बात कौन सी है? Apostle Paul said, प्रेरित पौलुस कहता है that I may know him and the power of his resurrection. कि मैं उसे जानूं और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानूं। When Jesus comes, जब यीशु आएंगे I want to be with him. मैं उसके साथ रहना चाहूंगा, I want to be with him. मैं उसके साथ जाना चाहूंगा, I want to be found in his kingdom. मैं उसके राज्य में पाया जाना चाहता हूं। All these things will pass away. ये सारी चीजें टल जाएगी, These satellites will fall down one day. ये सैटेलाइट एक दिन गिर जाएंगे All these inventions will be burnt in fire. और ये सारे आविष्कार आग में जल जाएंगे। But people who serve the Lord and who are faithful to him, लेकिन जो प्रभु की सेवा करते हैं उसके लिए विश्वास योग्य हैं, they will meet him in the air. वो हवा में उससे मिलेंगे, आसमान में उससे मिलेंगे। Lord, I want to be in that number. प्रभु मैं उन लोगों में रहना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Maybe we are not in the crowd of
all the intelligent people in the world. शायद हम इस संसार के सारे बुद्धिमान लोगों के समूह में तो नहीं हैं, उनके लोगों में से नहीं हैं। We may be considered as fools before the eyes of the world. हम शायद संसार के दृष्टि के सामने केवल मूर्खों के जैसे गिने जाते हैं, But let us not worry about it. लेकिन उसकी हम चिंता नहीं करें। Lord, I don't want to be one among the most intelligent people in the world. प्रभु, मुझे संसार के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक मनुष्य नहीं होना है। I want to be one among the saints. मैं तो संतों में से एक होना चाहता हूँ। I want to be in heaven. मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूँ। How many of you want that? कितने लोग ये चाहते हैं? प्यारे दर्शकों, हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। आने वाले दिनों में यदि आप हमारी आराधना सभाओं को देखना चाहें तो आप एसीए आवरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम के द्वारा जो आशीषें आपने प्राप्त की हैं उन्हें हमारे साथ शेयर करें। अपने अनुभवों को स्पष्ट पता एवं फ़ोन नंबर सहित acaavadi@gmail.com नमक ईमेल एड्रेस में भेजें। अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ शेयर करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9380217774 तथा 9382217774। परमेश्वर आपको आशीषित करे।